इस भरोसे से हमने समाधि की। हमारी समाधि पहली जो हुई, अप्रैल का महीना था, नवरात के समय में पहले जो अमावस आती है, उस अमावस में हम पहले शाम थे, ये समाधि में अंदर हो जाते थे। ये हमारी समाधि ये 24 घंटा की हुई, पहली समाधि महाराज। पहली समाधि ठीक। ये 24 घंटा की हुई। फिर दूसरी समाधि जो आई, बताते जाए महाराज, बताते चलते जाइए। वो समाधि दूसरी आई। अच्छा। तो वो दूसरे साल जो यानी 2012 में ये हुई 48 घंटा की। अच्छा, दूसरी 48 घंटा की हुई। दूसरी समाधि 48 घंटा की हुई। 48 घंटा की समाधि से भोलेनाथ हमको जो दान दिया, हम वहाँ से निकले 48 घंटा के बाद। 48 घंटा के बाद हमको भोलेनाथ जी दान दिया। अच्छा। फिर 2013 में। अच्छा, 2013 में हमारी 72 घंटा की समाधि आई। तो 72 घंटा की समाधि हमारे भोलेनाथ ने, वो भी वहाँ पे हमारा जो दान दिया, वहाँ समाधि से हम 48 घंटा में फिर भी बाहर आए। फिर तीसरा साल आया। जब तीसरा साल आया तो 72 घंटा की 72 घंटा की समाधि फिर हुई। 72 घंटा की समाधि हो करके फिर हमें भोलेनाथ जी दान दिया। फिर हम बाहर आए। फिर इसके बाद जा कर के 14 में फिर हमारी समाधि भोलेनाथ आदेश दिया 84 घंटा की। 84 घंटा की 2014 में फिर समाधि हमारी हुई। भोलेनाथ की दया से, उनकी महिमा से। और हमारा भरोसा कैसे हुआ समाधि का, कि जो बताया गया कि 21 महीना में बच्चा जन्म लेता था। फिर 18 में बताया गया, फिर इसी तरह से 12 में बताया गया, 12 से 9 महीना में बताया गया। इस भरोसा से हमको सहारा मिला। उसको हमें उस सहारे से, उस विश्वास से वो हम संबोधित हो कर के अपना जो माँ हमारी धरती माँ है, अपना जीवन को प्रदान दिया। वो प्रदान देने के बदौलत हमको वापस किया। हमारा दान जो 84 घंटा का हमारी बाहर मंदिर जहाँ है भोलेनाथ का, हनुमान जी का मंदिर, और वहीं चौतरा में समाधि हमने जा कर के 84 घंटा की हमारी हुई। वहाँ हमको प्रदान मिला जीव का। और इसके बाद जब है 15 का 2015 में 108 ये प्रदान हुआ कि 108 का
108 घंटे का महाराज। हाँ, 108 घंटा का जय हो भोलेनाथ। प्रदान हुआ। बहुत ये कठिन। जीवन ने उस त्याग में, अपनी त्याग में प्रदान दे दिया जीवन को। लेकिन जब शासन को ये मालूम हुआ तो ये सरकार ने आ करके यहाँ घेरा डाल दिया, कहन के समाधि नहीं होगी। ये हमारे भोलेनाथ ने कहा कि क्यों नहीं समाधि होगी भाई, बताइए आपको क्या तकलीफ है, क्या दुख है। उन्हें बोला कि हमारी रोटी जा रही है। हमारे भोलेनाथ ने कहा कि हमारी समाधि में आपको रोटी जा रही है। कहन कि हाँ, हम कहन तो फिर आप क्या चाहते हो? कहें हम ये चाहते हैं कि समाधि न हो, हमारी रोटी मिल जाए, नहीं हमारे बच्चे भूखन मर जाएंगे। ठीक आपकी ये इरादा है। और बताइए, कहन कि आप ये संसार के लिए, दुख देने के लिए कि सुख देने के लिए? हम कहन ये दुख देने के लिए नहीं, हम सुख देने के लिए। क्योंकि बताया गया है कि परहित के लिए साधु ये शरीर धरा, तो परहित के खातिर हमने अपनी तपस्या कर रहे हैं। और इसमें अगर आपको दुख है तो आपको रोटी हम दे सकते हैं। कहने हमको रोटी मिले, हम कहें तो आपको रोटी मिले, हम अपनी समाधि को रोक देंगे। फिर हमारे लगे ना हम नहीं आएंगे, कहें कि हमको पता न देना। हम कहें तो ठीक है, हमारी समाधि तो हो के रहेगी। जब ये 15 में हुई तो हमने वहाँ लखनऊ चले गए। लखनऊ से वहाँ से वापस हो कर के आए। उस समय में 16 में वही चैत की रामनवमी में वो समाधि हमारी, हर समाधि हमारी अमावस से शुरू होती थी। वही समाधि हमने 5वां जा कर के वहाँ लखनऊ से आकर के वो समाधि 108 की हमने सिद्ध किया भोलेनाथ के ओर से। लेकिन ये शासन से हमको चोरी करना पड़ा। ये शासन जो है, तो अब हम जानते हैं कि शासन कैसा है, लेकिन हमारे भोलेनाथ भी जानते हैं। लेकिन हम हमेशा ही दुआ देते हैं हमारे भोलेनाथ कि जय हो संसार की, ये ही कल्याण हो। कल्याण के लिए हमने तपस्या कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, ये आप लोगों को माया चाहिए। मेरे भोलेनाथ को माया नहीं चाहिए। ये यहाँ निराला, यहाँ तपस्या हो रही है, यहाँ हमको कुछ लेकर के नहीं जाना है। और जिसको लेकर कर जाना हो वो अपना जैसा हो तो आप करिए, लेकिन हम तपस्या कर रहे हैं आपके लिए, संसार के लिए। हमको इसको लेकर के नहीं जाना है। हम यहाँ प्रदान दे रहे हैं एक तपस्या के कि संसार का सुख हो, संसार का दुख दूर हो। हमारे भोलेनाथ की यही दया है। बोलो सदगुरु महाराज की जय। साथियों, जैसे कि अभी महाराज जी अपने 5 समाधि जो लेने के जो अनुभव थे, किस तरह से उन्होंने जो है समाधियों में अपनी कठोर साधना तपस्या की, उसके बारे में बता रहे थे। फिर जब 5वीं बार उनकी जब एक समाधि हुई करीब 108 घंटे की, तब यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ की जो जिला प्रशासन है, उन्होंने उनकी समाधि को समय खंडित किया था और उनको समाधि स्थल से हटवा दिया गया था। तो वो सारा अनुभव बता रहे थे कि किस तरह से उनकी जिला प्रशासन से, पुलिस से कैसे उनकी थोड़ा सा बातचीत हुई। और उसके बाद जो है तो महाराज जी अभी हम लोग देख रहे थे जब आप उस गुफा में थे अंदर, अपनी समाधि वाले में, अभी अंदर वाले में, तो उसमें भोलेनाथ जी के बड़ी केचुल लेचुल है। तो क्या शंकर जी भी आपके साथ रहते थे? उनके साथ आप रहते थे साथ में दोनों लोग? जी हाँ, भोलेनाथ आ कर के बैठ जाते थे और यहाँ पीछे से आकर के लपट भी जाते थे। उनकी महिमाएं बहुत से हुई। हम यहाँ अपनी कुटिया में पड़े रहते थे।
भोलेनाथ वहाँ पहुँच जाते थे, वहाँ साथ में पड़े रहते थे, फिर फनकार करके फिर भी वहाँ खड़े हो जाते थे। लेकिन अब हम उनको डरते थे, उनसे हाथ जोड़ के विनय करते थे कि ऐसी महिमा हमको न दिखाइए, तुम्हारी महिमा को देख करके हम बहुत डरते हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं मानते थे। हम ही को नहीं, यहाँ यात्री आए, ये भोलेनाथ के चौतरा में पड़े थे, उन आए तो उनके ऊपर से ये सहारे से सरक रहे हैं। तब फिर उन्हें देखा तो उन्हें सब इधर उधर हो करके बैठ गए, तो बदल करके आ गए, तो सबके सामने बैठ गए। जब सामने बैठ गए तो सबने जा कर के स्तुति किया कि प्रभु आप तो दर्शन दिया, लेकिन आप दया किया नहीं, तुम काट लेते तो हम जीते नहीं। इसी तरह से जा कर के तो वहाँ एक थोड़ा से चटिया पड़ी रहे, वो जमी हुई चटिया, वहाँ चटिया में देखने में कि घुस गए, कहीं कि यहाँ घुस गए, कहीं यहाँ सब्बर लाइए तो चटिया को उठाया जाए। तो सब्बर जब घे लाए तब घे वहीं एक यहाँ निकल के और चटिया उलारी गई। वहाँ चटिया के अंदर नहीं, आगे चल कर के थोड़ी 1-2-4 हाथ में वहाँ उनके दर्शन मिले कि यहाँ आ गए। ऐसी उनकी महिमा ने, कितनी महिमा उन्हें दिखाया, इतनी महिमा ने दिखाया है। फिर इसके बाद नवंबर का महीना था, ये हमारी समाधि के पहले की बात है, हो सकता है भूल तो गया है कि ये 10/9 की बात है, 2010 की बात है। उन्हें आ करके तो उसे भोलेनाथ के सामने मंदिर में बैठ गए। अब बैठे हैं, अब हमको देखते देखते पूरा दिन बीत गया, बैठे रह गए, रात आ गई। फिर दूसरे दिन फिर बैठे बैठे उनको दिन बीत गया। 2000 नवंबर में वो 16 तारीख को निकले थे। जब नवंबर ख़त्म हो गया, रोज़ निकलते उनको यही समय पूरा नवंबर का चला गया। दिसंबर का महीना हुआ, जब दिसंबर के महीना में फिर भी वो उसी तरह से निकल के बैठते थे। उनको हमने देखते रहे। फिर दिसंबर में 8 तारीख को एक छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, मंदिर में आए। मंदिर की पूजा करने के खातिर को आए, लेकिन उनको पता नहीं था कि नागदेव यहाँ है। जब यहाँ आए तो प्रेरणा कर दिया उनको। उन्हें कहा कि बाबा जी, हमें सांप बाबा की हमको पूजा करना है। हमें बड़ा असंभव हुआ कि अरे इतने दिनों से इनको निकलते हुए, लेकिन हम आज तक पूजा करने को नहीं तैयारी बनाया, और इन छोटे छोटे बच्चे पूजा करने को आया। हम भी समझा कि इनकी प्रेरणा है, क्योंकि ये तो पूजा करने मंदिर आए, लेकिन यहाँ इनकी प्रेरणा हो गई तो इनका पूजा करने का भोलेनाथ का तैयारी बन गई। हम भी पहुँच गए कि बेटा ऐसी बात है तो ले खड़े हो जाओ यहाँ। तो वो पूजा करने लगे, तो फन काट करके खड़े हो गए, पूजा किया, पूजा करके नारियल फोड़ा, वो चले गए। ये
दिसंबर 8वां तारीख की बात है, जब 9 तारीख आया दिसंबर में, तो यहाँ जनता कितनी आ गई, इतनी जनता आई कि यहाँ कोई सुमार नहीं। तुरंत हमने उनकी सुरक्षा के लिए बड़े वहाँ बांस बल्ली लगाया, बांस बल्ली सब टोट फोट डाला आदमी ने। यहाँ बड़ी तगड़ी भीड़ हुई। ऐसे ही रोज़ उनके दर्शन के लिए यहाँ बड़े दूर दूर के आदमी, और यहाँ नज़दीक के तो रोज़ ही का काम था, और बड़े दूर दूर के आए। लेकिन उनकी परीक्षा करने के लिए तमाम आतंकबाजी करते रहे। एक जो कांटीला पेड़ था कांटादार की, वो कांटा कहीं पानी में पड़ा रहा है, लेकिन वो के 10 साल हो जाए वो कांटा सड़ता नहीं है। वो कांटा वाले पेड़े में चढ़ करके बैठ जाते थे डार में, लेकिन फिर भी इंसान को भरोसा नहीं हुआ। उनके लिए इतनी महिमा दिखाया, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हुआ। वो डार पेड़े से उसको नीचे से हिला रहे हैं। वहाँ अरहर काफ़ी खड़ी थी। ये जनता के द्वारा वो अरहर पूरी नष्ट हो गई मेला में। एक अरहर का पेड़ पातर पातर खड़ा रहा। वहाँ से निकल करके उन्हें उस अरहर के पेड़े में चढ़ गए। वो अरहर का पेड़ा जो है वो घूम रहा है और ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, वो बैठे हैं। फिर इसके बाद अपना रूप बदला। तो कहते कि पहले जो 5 फुट के थे हमको मालूम होता था। अच्छा, रूप भी बदल दिया। 5 फुट फिर रूप बदला। जब रूप बदल दिया तो इतना करिया हो गए, इतने करिया हो गए, और 2.5 हाथ से और बल्कि कम रहे। तो इतना करिया कि नज़र नहीं खड़ात रही। लेकिन आदमी जनता को फाड़ करके निकले। उनके पीछे पीछे आदमी आगे पाछे से इतना उनकी परीक्षा करने के लिए, लेकिन उनको कोई परीक्षा कर नहीं पाया। और वही देखते देखते उनको पता न लगा कि कहाँ चले गए। इससे उनकी रोज की बात रही, रोज दर्शन देते थे। इसके बाद फिर जा कर के नीबियों के नीचे वहाँ भी बैठ गए। 24 घंटा बैठे रहे। 3 महीना, एक दिन की बात नहीं, 3 महीना दूध देते थे आदमी, लेकिन किसी का दूध नहीं पिया। लेकिन हमने अनुभव करते थे कि यार दूध ये पीता को है, ये दूध तो पीते नहीं रहे। लेकिन ऐसी प्रभु की माया, ऐसी उनकी महिमा। एक छोटी सी बिल्ली हमको दिखाई दिया, बड़ी सुंदरता थी। हमने देखा तो बिल्ली भगी, तो हम देखा कि यार ये बिल्ली ही दूध पीती है। ऐसे होता था। तो हमने एक दिन ऐसा हमको अनुभव मिला कि अपना जो है शरीर छोड़ दिया। जब ये अनुभव हमको हुआ तो हमने उनके हाथ में अंगुलियां धर दिया। तो थोड़ी से वो अपनी पहचान किया कि मैं जिंदा हूँ। उस दिन से निकलना बैठना वो सब बंद होगा, उसी दिन से बंद हो गया। अब ये प्रभु की गति मति, अब तो हम नहीं कहते कि हम अपराधी रहें, क्या रहें, क्या न रहें, क्योंकि उनके हाथ में, उनकी देह में हम अंगुली धर दिया। उसी दिन से उन्हें आज तक
महिमा ऐसी मिलती है लेकिन दर्शन नहीं मिलते। महिमा उनकी मालूम होती है लेकिन दर्शन नहीं मिलते। ऐसे प्रभु की महिमा है कि हम लख नहीं पाया, हम समझ नहीं पाया कि वो क्या है क्या नहीं है। तो समय निकल जाने के बाद में पछताता है। पछतावा होता है, पछतावा। तो भेद मालूम हुआ पूरा। हमें तो पहले मालूम हो गया था कि जनता के सामने हम खड़े भये कि भैया इनको समझो, ये कोई है, साधारण नहीं है। इनको सांप न मान ले, इनको कोई समझे। लेकिन ये मानो है कि अब क्या कहें मानो की महिमा का कि इनका समझ में नहीं आ रहा, इन कोई पहचान नहीं कर रहे भगवान, और सब कुछ बताया जा रहा है लेकिन पहचान नहीं हो रही। ये महिमा है उनकी और कुछ नहीं है। ये सब जितना हुआ, जितना हम बता रहा है, ये सब उन्हीं की महिमा है। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, मिल जाए। तो ये उनकी महिमा है। लेकिन हमारा पहचान नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि वो परमात्मा के लिए हमको थोड़ी समझ में आ रहा है कि हमको भरोसा नहीं है, हमको विश्वास नहीं है। इसलिए हमें प्रभु से मुलाकात नहीं हो रही है, नहीं बताया गया है खोजी हुई कि सतगुरु ने देहधारी हैं, ये बताया गया है, देहधारी हैं। कि समझ में हमारे पहचान नहीं है, लेकिन देहधारी हैं। जहाँ बताया गया कि जीव ही ब्रह्म और जीव ही माया, ईश्वर अंश जीव बनासी, ये बताया गया है। तो ऐसे नहीं है, यहाँ महान महान पुरुष हैं, इनमें मिलेगा। इसलिए बताया गया है कि जिस अलख को कहा गया है, अलख अलख लिए बताया गया है कि एक संत को देखिए वो अलख है जा रहा है। तो ये तो भी मानो ही में बताया गया है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसा कुछ भ्रम घुसा है कि वो भ्रम के मारा, ये हम तो ज़्यादा नहीं कहते कि, लेकिन थोड़ी सी बताया गया है कि यह माया जो है, तो माया का ऐसा जाल है कि हमारे पर्दा लगा देती है। इसलिए हम प्रभु को और उसको हम देख नहीं पाते, नहीं वो सामने से निकल जाते हैं, लेकिन देख नहीं पाते महाराज, देख नहीं महसूस नहीं पाते। माया का पर्दा इसलिए वो सामने से आकर के चले जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, बोले सतगुरु दीनदयाल की जय, सतगुरु सत्यनाम। तो महाराज जी आगे भविष्य में क्या होने वाला है? आज भविष्य में क्या होने वाला है? कुछ आप इतना साधना ध्यान किए समाधि में, तो क्या भविष्य देखने को मिला? क्या बैकुंठ और क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या है सब महाराज जी? अरे जो हो रहा है वही होता रहेगा। ये प्रभु जो बना दिया है, ये कोई बनिया की दुकान नहीं है कि रोज वो बेगारी जाए, रोज वो धरी जाए, लेकिन इतना ही होगा। लेकिन ये जो हो रचना हो चुकी है ये संसार की, ये जो बता रहे हैं कि प्रलय हो जाएगी, लेकिन प्रलय ऐसी नहीं होगी।
कि ये बिल्कुल प्रलय हो जाएगा, तो ये साधारण नहीं है कि वो फिर रचना कर देगा। ये प्रलय नहीं होगी। ये बात को हमारे भोलेनाथ ये वाणी बता रहे हैं कि ये प्रलय नहीं होगी, लेकिन दुख की घड़ियाँ बनाई गई हैं। किसी दिन कहीं दुख की घड़ी आ जाती है, वो दुख में एक जीवन पड़ जाता है, फिर भी उससे मुक्ति मिल जाती है। मरना जीना यही धर्म है, लेकिन बीच में ये है दुख का भोगना है। तो दुख आता है और जाता है, जैसी समय आती है वो समय एक दिन चली जाती है। तो एक घड़ी आती है दुख की, एक घड़ी वो निकल जाती है, वो सुख आ जाता है। यही में जीवन चला रहा है। नहीं अगर दुख हो जाएगा तो ये जी नहीं सकता है, ये जी नहीं सकता। ये दुख में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक दिन एक घड़ी दूसरी घड़ी, एक घड़ी सुख की है, एक घड़ी दुख की है, फिर आएगी फिर जाएगी। यही हमारे भोलेनाथ की देन है। और वही ने इसको महिमा को बता रहे हैं कि ऐसी महिमा ये होती ही जा रहेगी। ये इतना चलता रहेगा ऐसे। चलता रहेगा। चलता हमने रहेगा। कैसे कि हमने बहु पीढ़ियों की बात बताई गई, हम इसी तरह से उसको बताया, यहाँ तक भी वो चली जा रही है। ऐसे नहीं। हाँ ऐसा है। हमने एक देखा कि हमारे चित्रकूट में एक प्रलय हुआ, इसी मंदाकिनी में। कब हुआ महाराज, ये कौन से सन में? ये तो मुझे मालूम नहीं है, हाँ लेकिन कोई शास्त्र में लिखा होगा। अच्छा अच्छा। ये बात नहीं है। हाँ। होनहार जो होती है हाँ हाँ तो ये विद्वान ने लिख देते हैं, सब कोई नहीं लिख पाता है। हाँ। तो ये इतनी मंदाकिनी में प्रलय आई पानी की ओह, कि दो खंड के ऊपर पानी चढ़ गया, इतना ज़्यादा? इतना ज़्यादा। जय और जो जय मैया। किनारे में वृथा खड़े हैं, ऊपर वहाँ जो है पहचान कम से कम 2 महीना 3 महीना तक पहचान की, जो ये तमाम ऐसे अंदाला बंदाला और ये जो पन्नी सन्नी जो रही, तो वहाँ जा कर के वहाँ डारों में लपट गई। पेड़ के ऊपर लपट पेड़ गई। के ऊपर अरे जय। वहाँ लपटी रही। जय लेकिन कुछ दिन का आदमी देखता रहा कि यहाँ तक पानी चढ़ा। वाह। ये भी प्रलय, लेकिन किसी के लिए नहीं, हाँ, एक हाथी के लिए। आह, एक हाथी के लिए। उस प्रलय में हाथी मरा और कोई नहीं मरा। ये तो हमको यादगारी नहीं है कि कौन में से संवत्सर था। हाँ, मंदाकिनी में एक बार चित्रकूट में बाढ़ आई तो उसमें एक हाथी डूब गया था महाराज जी। हाँ तो उसको आपने पहले देखा था? हाँ अच्छा, अपनी साधना में ध्यान में आपने पहले उसको महसूस कर लिया था? हाँ हाँ हाँ, ये सब कुछ। तो ये ऐसा यहाँ प्रलय ऐसी होगी, लेकिन सबके लिए प्रलय नहीं होगी कि एकदम प्रलय हो जाएगी। तो एकदम प्रलय नहीं हो जाएगी, इसी तरह से होता रहा है, होता ही जाएगा। ये चिंता करने का काम किसी को नहीं है, इसकी भय अंदर रखने का काम नहीं है। और बेसा तो महाराज जी, तो प्रलय की बात हो गई, लेकिन अभी आपने जो सुख दुख की बातें की, तो सुख और दुख इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। क्योंकि ग्रस्त के लोगों तो बहुत ही सुख दुख तो मतलब अगल बगल चलते हैं, तो बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो क्या कुछ ऐसा मूल मंत्र है, कुछ उपदेश ऐसा दीजिए जो रहते ग्रस्त के लोगों को अच्छा सुख जीवन मिल सके उनको? ये कोई मंत्र जंत्र की बात नहीं है, ये हमारे मानव के कर्म द्वारा, खान पीन के द्वारा, और किसी की देन नहीं है। ये हमारे भोलेनाथ की, हमारे माँ की ये देन नहीं है। ये हमारे खान पीन की, हमारे साधनाएं की, हमारे को इससे यहाँ पर कहते हैं कि
खुशबू एक डाली नहीं जाती और एक खुशबू डाली जाती है। तो हमारे खान पीन के बदौलत ऐसे ऐसे मर्द तैयार हो जाते हैं कि वो मर्द ये जहाँ बताया गया है कि जीव ही ब्रह्म, ये साधारण नहीं है, लेकिन ये जब वो ऐसा देख लेता है तो छोड़ करके चला जाता है। ऐसी तो मुक्ति हो जाती है। भोग मान की यही दर्द होती है। हमारे खान पीन के ऐसे कुछ मर्ज तैयार हो जाते हैं, जुकाम हो जाती है, बुखार हो जाती है, ये हाजमा खराब हो जाता है। हाजमा खराब हो जाने से ये पता नहीं है कि वो कौन से मर्ज तैयार हो जाए। ऐसे हमारे कुछ कर्मों के द्वारा से हमारे दुख तैयार होते हैं। ये प्रभु की देन नहीं है। प्रभु को बदनाम चाहे हम जौन कर दें, ये हमारे कर्तव्य में दिया गया है। ये मानो कि कर्म कर्म प्रधान विष्णु रच राखा, जो जस किया तो वही तस फल चाखा। ये दुख कर्मों का फल कर्म है का है, कर्मों का कर्म के बदौलत है। जैसा कर्म करता है उसका वही मिलता है। वही प्रमाण बताया गया है कि वही प्रमाण मिलेगा। सुख दुख का इसके दोनों को बताया गया है। और किसी की देन नहीं है, ये सब अपनी है। ये तो बात को हम वादा करते हैं। प्रभु की दया है, अपने से साधना रखो। ये बताया गया है कि ये चादर इतनी झीनी है कि जरा से इसमें झोंका लग जाएगा तो ये फट जाएगी। हमारे महान पुरुष ने इसको बताया है कि इसकी सुरक्षा करिए। अगर सुरक्षा करोगे तो 100 साल का इसका बताया गया है कि 100 साल जिए गए। लेकिन हमने सुना कानों में और देखा भी कि 100 साल के ऊपर 5 से 10 से 15 से 20 50 तक गए, 150 बरस गए। काहे से गए? साधनाएं से गए। अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी साधनाएं होती है। खान पीन की सबकी साधनाएं होती हैं। ये साधनाएं से अगर ये रहेगा तो ये जीना, ये जो जीव है तो साधारण नहीं भगता। जब इसको दुख मिलता है, क्योंकि दर्द इसी को मिलती है, ये काया को नहीं मिलती। इसी को दर्द मिलता है। तो जब दर्द नहीं इसको सहने होती तब निकल करके भगता है, भाग जाता है। यही एक गति मति ये प्रभु की, चाहे मान ले चाहे अपनी मान ले, माने के अनुसार। क्योंकि वो सोच अपना अपना अलग है, अपना अपना कर्म अलग है, अपना अपना खान पीन अलग है, अपना रहनी सहनी सब अलग अलग है। ये मानो कि इसी तरह से ये दुख मिलता है। ये प्रभु की देनी नहीं है। ये हमारे प्रभु के तो इतना काम है, जन्म देना, जन्म देना। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, अहंकार को बताया गया है कि अहंकार में नष्ट हो जाता है। हमारे ये चीज़ें सब भरी हुई हैं, इनको हम रोक नहीं पाते। आज जो रोक लिया है वो पाया है। जिनने खोजा है तिनने पाया है। खोजने का मतलब यही है कि इसको सुरक्षा रखो। झाखर में अर्झा जाओगे तो छिनवा फट जाएगा। ऐसे हमारे भोलेनाथ हमारे सदगुरु ने यही वाणी बोल रहे हैं, यही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे खान पीन, इनको समझ कर करिए तो आपको
सुख छाड़ करके आपको दुख नहीं मिलेगा। और जो करता है, जो किया है, वो पाया है और फिर भी पाएगा। और केवल हमारे प्रभु का काम यही है, और उनका दुख देना उनका काम नहीं है। दुख लेना हमारा काम है, दुख को तैयार करना हमारा काम है। ये सब हमारा काम है। इसी में सब कुछ दे दिया है कि ईश्वर अंश जीव बनासी, ईश्वर अंश जीव बनासी। ऐसे अंश कैसा बनेगा? हमारे कर्म धर्म सही नहीं है तो यही ब्रह्म बनेगा, यही शक्तिमान बनेगा, यही दारूहा बनेगा, यही चोर बनेगा। इसको जैसे बना दिया जाएगा वैसे ही बनेगा। ये हमारे प्रभु की देन नहीं है, उनका केवल धर्म यही है कि जीवन देना, जीवन देना, और उनका काम नहीं है। ये अपने से नष्ट होता है, अपने कर्मों से नष्ट होता है। ऐसा उनकी देनी है कि ऐसे बनाया है, कितना मजबूत बनाया है, फिर भी कैसे मजबूत रहेगा? लोहा होता है, वो मूर्छा उसको खाल डालता है, एक दिन वो लोहा का निशान खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारे ऐसे बताया गए खान पीन का एक मूर्छा की तरह बताया गया। यहाँ अंदर वो मूर्छा लग जाता है, ये पथड़ी नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो दिया, ये आ तो कैसे गया? भाई प्रभु ने जब जन्म दिया तो यहाँ तो पथड़ी नहीं रही, शुगर नहीं रहा, ये तमाम नाना प्रकार के मर्ज नहीं थे। ये कैसे आ गए जब वो पहले से नहीं आए? ये उन्होंने साफ सुथरा भेजा था। अरे बहुत से साफ सुथरा, शुद्ध पवित्र, जिसको निर्मल कहा गया, निर्मल, वो निर्मल बना करके वहाँ दिया। लेकिन हमारे कर्मों के द्वारा से हम यहाँ इतना कचरा कर दिया, इतना कचरा कर दिया कि हम अपने कचरा में परेशान हो गए। नहीं, हमने वादा करते हैं कि तुम साधना नहीं करते, तुमको जोखाम हो जाती है, लेकिन तुम एक दिन को इसको छोड़ नहीं सकते अपना खान पीन। ये वादा करते हैं कि एक दिन का तुम खाना छोड़ दोगे तो ये जो यहाँ ये कचरा बना है, ये कचरा निकल जाएगा तो निर्मल हो जाएगा, वो जुकाम पटा जाएगी। दवाई कराओ चाहे न कराओ, समझो। ये हमारे पेट में भरा हुआ है, क्योंकि वो भरते ही भरते वो सारा कचरा नहीं करता। एक दिन वो ऐसी गंदगी तैयार हो जाती है कि यहाँ बहुत कुछ बन जाता है, उसी में पथड़ी बन जाती है। ये हमारे विद्वान ने, हमारे भोलेनाथ ने वो बताया है कि हाजमा अगर बिगड़ गया तो ये पता नहीं है कि पथड़ी हो जाए, ये टीबी हो जाए, कौन से मर्द तैयार होगा? ये पूरा पूरा खेल हाजमा का है। जो ने हाजमा को अपने बनाए हैं सही, वो कहीं उसको जुकाम बुखार कहीं आ सकती नहीं, कैसे आएगी? ऐसी ऐसी चीज़ें उसको डालिए। ये तो खान पीन के लिए बताया गया है ना, ये प्रभु की देन नहीं बताई गई। ये प्रभु किसी को दुख नहीं देता, ये दयावान है। ये जो परम पिता कहा गया है, परम पिता अपने बालक पर हमेशा ही उसको याद रहेगी कि दुख न हो। जो दुख तैयार होगा पिता परेशान हो जाती है। वो माया जो है, जो माँ होती है, वो आगे शेर खड़ा है, वो शेर कहती नहीं जाने देती। हमारी माँ जो है वो इतना इंतज़ार करती है, लेकिन जब वो बचा करके और जब हम अपनी सही आ गए, न माँ का कहा मानित न हम कहू का कहा मानित, अपनी बाँ हो गए तो शेर तो टोटर बढ़ गई। वो तो खड़ा है यही के लिए। ऐसी हमारे भोलेनाथ की महिमा, उनकी वाणी ऐसे ही बता रहे हैं। और ऐसे ही हमको जो
उनके बताए के अनुसार, क्योंकि बताया गया ना कि मानव ही में सब कुछ, इसी को बताया गया है। जीव बहुत होते हैं, बहुत जीव हैं। राजा को कहते हैं कि एक राजा होता है तो अपनी नगरी के खातिर को उसकी जिम्मेदारी रहती है जनता के लिए कि जनता सुखी रहे, कोई दुखी न रहे। तो हम अपने ये जीवन को, अपनी नगरी को हम नहीं सुधार कर पा रहे हैं, तो जनता तो बहुत है, इसको हम कैसे सुधार कर लेंगे। तो इसीलिए बताया गया है कि राजा एक यहाँ पर बसा हुआ और एक राजा गांव का होता है, एक राजा देश भर का होता है। ये जनता के लिए है और जनता के दुख देने वाला कोई कौन होता है? एक राक्षस होता है, दयालु नहीं होता। जो दया करने वाले होता है वो जनता को दुख नहीं देगा। ये हमारे सद्गुरुओं की ये बताई हुई बात है और उनकी बताई हुई बात हमको समझना चाहिए कि यह बात सत्य है कि ऐसा बताई जाती है। तो ये सत्य है बात, हम जहाँ बता रहे हैं ये सत्य है बात कि जो दुख देगा वो राक्षस माना गया है, वो बेईमान माना गया है। वह इसलिए राजा जो होता है, फिर भी एक बताई गई है बात कि इस नगरी में राजा नहीं है, लूट गंवाओ रन खाते हैं। जब हम यहाँ जिस राजा की बात होती है, जिस ब्रह्म की बात होती है, जिस भगवान की बात होती है, जिस परम पिता की बात होती है, उसको हम यहाँ नहीं रखेंगे तो ये नगरी उजड़ जाएगी, उजड़ जाएगी। उजड़ जाएगी महाराज। इसको बहुत जरूरी हमें ध्यान करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये वाणी जो प्रभु की है ये साधारण वाणी नहीं है, इसको हमें इसको सुधार करना चाहिए और कुछ दिमाग लगाना चाहिए। हमारे पत्रकार साहब हैं, हमारे एक तरह का हमारे गुरुदेव बन गए, हमारे गुरुदेव हैं। ये ऐसे ऐसे द्रव उनके पास ज्ञान तैयार हो गई, वो ऐसे हैं कि वो ऐसे शैतान थोड़ो हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी में बैठ करके कोई संतों के लिए जहाँ उनकी याद आ जाती है वहीं जा कर के पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, अपना नहीं देखते कि हमारा बिगड़ा जाता है। बहुत कठिन परिस्थिति महाराज, बहुत दुर्लभ। तो ये सब अपनी अपनी लेख है, अपनी लेख, अपनी सोच है, अपनी सोच महाराज। ये सब हमारे जैसे हमारे सोच है उससे हमारे कारनामा हैं। उस कारनामा के बदौलत हमको दुख मिलता है, कारनामा ही से एक सुख मिलता है, कारनामा ही से दुख मिलता है। इसमें कहते हैं कि वो खुशबू डाली नहीं गई, ये हमको हम डालते हैं। ये पेड़ में खुशबू आ जाती है तो फूल में आती है, फूल क्योंकि हम फूल सूंघते हैं, कहते हैं ये बड़ी खुशबूदार, लेकिन आई कहाँ से? पेड़ से आई। तो हम ऐसी खुशबू अपने खान पीन से, अपने कर्तव्यों से यहाँ डाल देते हैं। वो खुशबू यहाँ जो है वो ऐसी खुशबू है, ऐसी ये गंदगी है कि उसको दबा देती है। तो ऐसे हम खान पीन हर चीज़ को हम उसको विचार करके, ये नहीं कहा जाता कि सगल पदार्थ यह जग माही कर्महीन नर पावत नहीं, क्योंकि एक उल्टा कबीरी बात बोली जाती है। सगल पदार्थ यही जग माही बताए,
कोई पदार्थ बचा नहीं कि जो न खा गया होगा। लेकिन ये शब्द बताया जा रहा है, ये शब्द को हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वो कौन से पदार्थ है कि वो पदार्थ हमको नहीं मिला, जिसको कहते हैं कि सगल पदार्थ आए जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। वो क्या नहीं है? ये संसार में कितना जीव भरा पड़ा है। चेतन सुख राशि लेकिन मानव में दिया गया। ये विज्ञान, ये सब तमाशा, ये दुनिया का रहस्य को रचा। ये कोई सियार लुखरी नहीं रहता, ये मानव ने रचा। मानव ही में बताया गया है कि ब्रह्म, और ज्ञान बताया गया कि वही ऐसी ज्ञान है कि वो ब्रह्म मानी गई। वो अपनी ज्ञान से बहुत कुछ बना दिया और भी बनाया गया। ये सब मानव का खेल है। मानव ही ने सब अपने, क्योंकि ये कर्तव्य आया। कर्तव्य इसको जैसे कहते हैं कि बुद्धि और अकल। मानव की ऐसी अकल है कि वो अकल से बहुत कुछ बना देता है। बुद्धि तो सबके पास है लेकिन अकल सबके पास नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाग तो सबके पास है लेकिन वो जो ने अकल को बताया गया है वो नहीं है। केवल यही जो सारा खेल बताया गया है, हमारे महान पुरुष ज्ञानी और हमारे परमात्मा ने, पार ब्रह्म परमेश्वर, वो यही बात को बता रहे हैं और यही मानव में बता रहे हैं कि मानव में ढूंढ लीजिए, मानव में मिलेंगे, आपको मिलेंगे और कहीं नहीं। पाथर पानी में और कहीं नहीं है, ये मानव में मिलेंगे। जिस परमात्मा को बताया गया है, लेकिन माने यार कोई न माने, हम बता रहे हैं शब्द को, वो मानव में मिलेंगे। लेकिन हमेशा ही का पूरा संसार हो जाएगा का? परमात्मा रूप कोई है, इसलिए बताया गया है कि तेन बिगाड़े देश को कपटी कायर कूरु, अतीन सुधार देश को संत सती और सूर। यहाँ संसार में है, जिस परमात्मा की बात हो रही है, जिस भगवान की बात हो रही है, ये सब यहाँ पर विराजमान है, कहीं गए नहीं। जिस दिन आप चले जाएंगे यहाँ भस्म हो जाएगा। जिसको परले की बात बता रहे हैं, की बात भस्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हैं, ऐसे नहीं है। तो हमारी यही जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो भोलेनाथ। बोले सतगुरु दीनदयाल की जय। तो ये महाराज जी जो है अभी पूरा बता रहे थे, पूरा दृश्यांत जो है कि किस तरह से उनकी साधना तपस्या है और किस तरह से वो ध्यान में अपनी जो है वो भविष्य को और दुनिया के जो समाज के बारे में है, गृहस्थ के लोगों के चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें उन्होंने ध्यान में देखते हैं और वही कुछ चीज़ें उपाय भी उन्होंने बताई।